हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, टीआर। टीआर भी दो तरह का होता है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्कबेंच रिक्वेस्ट। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट क्या होता है? जो भी फंक्शनल कंसल्टेंट काम करता है, जो भी फंक्शनल कंसल्टेंट काम करता है, वो हम सेव करते हैं कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में। और जो भी अबैपर काम करेगा, जो टेक्निकल टीम काम करेगा, वो सेव करता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंक्शनल कंसल्टेंट कभी भी वर्कबेंच रिक्वेस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। उसको भी कुछ कुछ सिनेरियो पे जरूरत पड़ता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि फंक्शनल कंसल्टेंट को कब वर्कबेंच की जरूरत पड़ता है। बट मेनली जो फंक्शनल कंसल्टेंट काम करता है, वो कहाँ सेव करता है? कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में। जब भी तुम कुछ काम करोगे, जैसे एसएपी में कुछ भी कॉन्फ़िग करोगे एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट, और जब तुम सेव का बटन दबाओगे, तो ये वाला एक पॉपअप आएगा। ये जो नीचे पॉपअप दिख रहा है, ये पॉपअप में देखो क्या है, प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट ये सेव हो रहा है। हम सिस्टम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। 2 4 5 क्लास के बाद सिस्टम एक्सेस करेंगे। तो जब भी हम सेव करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। ये पॉपअप में ही तुमको पता चल जाएगा कि ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है या क्या है। और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, वर्कबेंच रिक्वेस्ट में कोई इशू? अच्छा, एक और है इसमें, क्लाइंट इंडिपेंडेंट एंड क्लाइंट डिपेंडेंट। इसका ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कौन सा क्लाइंट इंडिपेंडेंट है, कौन सा क्लाइंट डिपेंडेंट है। क्लाइंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब कि अगर यहाँ पे आपने कुछ सेव किया है, इस क्लाइंट में सेव किया है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग वाला में कुछ सेव किया है, तो वो अबैप को इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया? क्लाइंट इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी, क्लाइंट डिपेंडेंट हो गया। कि इस क्लाइंट पे हमने काम किया, तो वो चेंजेस सिर्फ इसी क्लाइंट पे हमको दिखेगा, इस क्लाइंट पे नहीं दिखेगा। लेकिन क्लाइंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब कि अगर इस क्लाइंट पे काम आपने काम किया, तो ये तीनों पे दिख जाएगा, दूसरे सर्वर पे नहीं दिखेगा। सर्वर के लिए आपको टीयर मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक क्लाइंट पे काम किया है, तो ये तीनों पे दिख जाएगा। जितना भी वर्कबेंच रिक्वेस्ट है, जितना भी वर्कबेंच रिक्वेस्ट है, वो क्लाइंट इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अब एपर ने यहाँ पे कोड लिख करके और कलर चेंज किया, तो वो कलर तीनों क्लाइंट के लिए चेंज हो जाएगा। उसने फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, तो सभी के लिए बढ़ जाएगा। और हम लोग अगर जो फंक्शनल कंसल्टेंट अगर यहाँ पे काम किए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ही वो इम्पैक्ट करेगा, वो दूसरे क्लाइंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर दूसरे क्लाइंट में ले जाना है, तो उसको मूव करना पड़ेगा। हम मूव हॉरिजेंटल भी काम कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग से यूनिट टेस्टिंग में मूव करना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं अपना वर्क को। जो भी हमने कन्फिग किया है, वो कन्फिग को वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी मूव कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट ही बोलेंगे। हाँ, दोनों को ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट ही बोलेंगे, सिर्फ टी कोड चेंज रहेगा। SE01 से हम हॉरिजेंटल मूव करेंगे, और SCC1 से हम इसको वर्टिकल मूव करेंगे। वो आगे चल के हम टी कोड वगैरह पढ़ेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू है, इसलिए हम ज्यादा टी कोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो क्लाइंट डिपेंडेंट, क्लाइंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गया? हम्म। ये इंटरव्यू में पूछेगा, खास करके जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये रहता ही रहता है कि क्लाइंट इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट किसको कहते हैं। वो वर्क बेंच नहीं बोलेगा, क्योंकि वर्क बेंच में लोग जान जाते हैं। तो बोलेगा कि क्लाइंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। हम्म। जो हम टीआर को मूव करते हैं, उसमें कुछ वे होता है। जैसे जैसे ही आप सेव करोगे, तो वो सेव करोगे तो कैसा पॉपअप आएगा? सेव करते समय ऐसा पॉपअप आएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक कर दिए, तो अगर आप मूव करना चाहते हो, क्लिक करके आपने सेव कर दिया अपना वर्क। अब आप क्या चाहते हो? अब आप क्या चाहते हो कि हमको मूव करना है डेवलपमेंट से क्वालिटी में। तो मूव करने से पहले एक
टास्क आता है जो कि फंक्शनल कंसल्टेंट काम करता है। वो क्या होता है कि ऐसे करके अपना हम सर्च करेंगे कि कौन सा हमने काम किया है, जो भी हमारा टास्क नंबर रहेगा उस पे क्लिक करके, और ये जो ट्रैक का बटन दिख रहा है उस पे हम क्लिक करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिलीज करना। टास्क को हम रिलीज करते हैं। अच्छा ये टास्क देखो ऑलवेज क्या रहेगा, पेरेंट और चाइल्ड के सेगमेंट में रहेगा। मतलब अगर आपने एक बनाया है पेरेंट टीआर, उसके अंदर टास्क डिफरेंट डिफरेंट टास्क रहेगा कि आपने क्या क्या काम किया है। तो हम क्या करेंगे कि टास्क को रिलीज करते हैं। पहले जो चाइल्ड सेगमेंट होते हैं, चाइल्ड सेगमेंट को रिलीज करेंगे, बाद में हम पेरेंट को रिलीज करेंगे। और जब ये रिलीज हो जाएगा, अच्छा, मूव टीआर मूव करने के लिए फंक्शनल कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, टास्क को रिलीज कर देंगे। यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन सही है कि फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट में। तो हमारा रोल क्या रहेगा कि हम सिर्फ यहाँ से टास्क को रिलीज कर देंगे। टास्क कैसे होता है? पेरेंट एंड चाइल्ड वे में होता है। तो हम चाइल्ड टास्क को पहले रिलीज करके फिर टास्क, वो इंटायर टास्क को रिलीज कर देंगे। तभी क्या है, बेसिस टीम एक होती है। बेसिस टीम का काम है, हम बेसिस टीम को टीआर नंबर देंगे कि ये टीआर को आप यहाँ से क्वालिटी से, डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव कर दो, या क्वालिटी से प्रोडक्शन में मूव कर दो। तो वो बेसिस टीम रिस्पॉन्सिबल है टीआर को मूव करने के लिए। वो कुछ क्वेश्चन था नीला? नहीं नहीं। हाँ, तो हमारा काम, कंसल्टेंट का काम क्या है? सिर्फ टीआर को रिलीज कर देना। बाकी मूव करने का काम अबैप टीम का, सॉरी, बेसिस टीम काम करेगा। जो टेक्निकल हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल टेक्निकल कंसल्टेंट, जितना भी हम मॉड्यूल देखे ना, यहाँ पे ऊपर में मॉड्यूल जो दिखा, वो सारे मॉड्यूल का, यहाँ पे ये सारा मॉड्यूल फंक्शनल है। इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल मॉड्यूल दो ही है, एक है अबैप और एक है बेसिस। बेसिस क्या देखती है? बेसिस सिक्योरिटी देखती है। मतलब जो मूव हो रहा है वो ऑथराइजेशन, वो सही है कि नहीं। या हम, ऐसा नहीं है कि एक एसडी वाला टीम जो बंदा है वो इस ये वाला फंक्शन को यूज कर पा रहा है, उसको ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो एसडी का है तो सिर्फ एसडी का ही वो चीज एक्सेस कर सकता है। एफआई का है तो ये वाला उसको तो ये सब चीज कौन देखता है? बेसिस देखता है। तो बेसिस और अबैप दो है टेक्निकल। बाकी हम लोग क्या रहेंगे? फंक्शनल। हम्म, हम्म, विनोद हाँ, बस। भाई बोल रहे, और अब मेरा तो हमको जाना है पणजी। हम अब निकल रहे हैं। अच्छा, तो निकल रहा तो और ठीक फिर है। पहले कर दे क्या? नहीं, इतना ही करो। कल थोड़ा पहले 15 मिनट पहले करेगा तो ठीक रहेगा। 15 मिनट पहले करेगा तो ठीक क्योंकि रहेगा ना? हाँ, क्योंकि 9 बस हमको लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, कल का देखते हैं, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर करके फिर 1 घंटे का करते हैं। ठीक। हाँ हाँ, ठीक। और कल इतना रिवाइज करने के लिए पीडीएफ है तेरे पास? आए, पीडीएफ है ये पीडीएफ हम या तुम लोग फिर को भेज, पीपी है? ये पीडीएफ हम तेरे को भेज देते हैं। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दो, तब तक हाँ, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम 2 मिनट और लेकर के हाँ, इसको यहाँ ठीक। तक खत्म करते हैं। हम्म, ये देखो जो टी कोड है जो हम अभी बात कर रहे थे, AC01 हम्म, और SCC01, वो सेम। अगर एक सर्वर से दूसरे हॉरिजॉन्टल और सर्वर, और अगर सेम हाँ, सर्वर में हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल वाला। SCC01। ठीक है, कल हॉरिजॉन्टल वापस हम वर्टिकल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा तो पहले कल शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, चलो, बाय बाय। बाय। थैंक यू। Thank you so much.